मेरे चैनल बोलती कहानियाँ बाय ममता भट्ट में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों मेरे पिछले 2 जो ब्लॉग्स थे उसमें आपने देखा कि मैं इंदौर गई थी और आपको मंदिरों के दर्शन भी कराया और वहाँ की कुछ खूबसूरत जगहों से भी मैंने आप लोगों को रूबरू कराया, दिखाया कि वहाँ की खासियत क्या है। लेकिन इंदौर जाने का जो मेरा एक्चुअल मकसद था वो ऑफिशियल था। मैं ऑफिशियल विजिट पे गई थी और हमारी एक वर्कशॉप वहाँ पे थी जिसको मैं अटेंड करने के लिए गई हुई थी। तो आप सब जानते हैं कि मैं एक आर्ट कंजर्वेटर हूँ, जिनका जो काम होता है वो ये होता है कि हमको अपने पास्ट को अपने प्रेजेंट के लिए और फ्यूचर के लिए बचाना होता है, ताकि आप अपने इतिहास को सिर्फ देखे ना, सिर्फ पढ़े ना, उसको टच भी कर सके, उसको फील भी कर सके और उस एरा को, उस जमाने को आप बहुत अपनेपन के साथ जी सके, आप महसूस कर सके कि वो ज़माना कैसा रहा होगा, तब कैसे लोगों का क्या संस्कृति थी, लोगों की क्या दिनचर्या रहती थी। तो इस काम में अगर आप देखें तो कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट एंड साइंस होता है। इसमें आर्टिस्ट भी रिक्वायर्ड होते हैं और साइंटिस्ट भी रिक्वायर्ड होते हैं, और काफ़ी हद तक एक मेडिकल प्रोफेशन की तरह है ये, कि हमारे पास, हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, हमारे पास एक पेशेंट आता है, वो मिट्टी के नीचे भी मिला हो सकता है, वो किसी खंडर के रूप में भी मिला हो सकता है, या वो किसी ने अपने घर में, अपने स्टोर में बहुत बुरी तरह से उसको रखा हो, वो भी हो सकता है। जब वो हमारे पास आता है तो हम उसका उसको एक ऑब्जर्व करते हैं प्रॉपर तरीके से, एक विजुअल एग्जामिनेशन करते हैं उसका, और विजुअल एग्जामिनेशन के बाद अगर रिक्वायर्ड है तो हम उसके साइंटिफिक एनालिसिस भी करते हैं, ताकि हमें उसकी तकरीबन एज पता चल जाए, हमें ये पता चल जाए इसमें क्या मटेरियल यूज़ हुआ है, और उस हिसाब से हम उसका ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं, और ये एक टीम वर्क होता है। तो इसमें क्या रहता है कि पूरी दुनिया में ये काम हो रहा है और बहुत ही जोर शोरों से हो रहा है, तो हमें हमेशा अपडेटेड रहना पड़ता है न्यू टेक्नोलॉजी और न्यू ट्रीटमेंट्स के साथ में। तो इस बार की जो ये वर्कशॉप है, इसमें जो एक्सपर्ट आई हैं उनका नाम है निकिता शाह, और निकिता जो है हमारे ही कॉलेज से, नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट से उन्होंने आर्ट कंजर्वेशन में मास्टर्स किया, और उसके बाद आज की डेट पे वो यूएसए में है और अपनी प्रैक्टिस जारी रखी हुई है। उनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इस काम का, और खासकर वो पेंटिंग्स पे डील करती है कि पेंटिंग्स को हम कैसे ट्रीट करते हैं। तो इसका एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा ये भी होता है कि जब आपके पास ये ऑब्जेक्ट आते हैं तो आपको उन्हें क्लीन भी करना होता है, और क्लीनिंग प्रोसेस जो होता है ना, बहुत ही टफ होता है। तो उसमें लेटेस्ट क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं उसकी ट्रेनिंग देने के लिए निकिता यहाँ आई थी, और बहुत ही इंफॉर्मेटिव, बहुत ही रिगरस ट्रेनिंग थी हमारी 2 दिन की, जिसमें थ्योरी था, प्रैक्टिकल था। तो उसकी छोटी छोटी झलक मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत ज़्यादा साइंटिफिक भी था, तो मैं उसमें ज़्यादा डिटेलिंग आपको नहीं बताऊंगी, हमें अलाउ नहीं होता, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपको दिखा सकूं कि इंदौर की मेरी ट्रेनिंग कैसी रही और मैंने उससे क्या सीखा। पूरी टीम से भी आपको मिलवाऊंगी, और साथ साथ में हम बीच बीच में क्या फ़न कर रहे थे वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलिए मेरे साथ। ये हमारी IGNCA की टीम थी जिन्होंने वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़ की। ये लाल बाग पैलेस है जो वेन्यू था हमारी वर्कशॉप का, और उसके फर्स्ट फ्लोर जो कि पब्लिक के लिए बंद किया गया है, यहाँ हमारी टीम पूरी एक साथ आई और हमारे जो है काम शुरू हुए। बहुत ही फन फील्ड वर्कशॉप थी। आइए सबको मिलवाऊँ। हाँ, नवीन, पूरा नाम बताओ। नवीन गुजर। एंड मतलब एक बार इंट्रो पूरा कैसे बताना? छोटा सा बस। IGNCA के हो? यस, यहाँ काम कर रहे हो? इंदौर साइड। नाइस। आप? I am Kanishk Sharma, or maybe I am the part of the IGNC. Part of IGNCA. As you all are aware that my name is I Manan am Dixit Manan Dixit from Kanpur. from Kanpur, and लोग मुझसे डरते हैं। I am project staff of IGNC. हाँ, मैं डरावना नहीं हूँ, प्लीज। नहीं हूँ। Move-in, right? Mubin is from Gujarat. He is working with IGNCA, and Abhi Right now I'm in Baroda. in Baroda. So we are meeting here. We all are meeting here and having fun, right? And this is Astik. He is very busy. Astik and उनकी better half, but
नाम आदिति आदिति राइट एंड शी इज़ द मास्टर है ना, मास्टर फुल ऑफ केमिस्ट्री इक्वेशंस एंड एवरीथिंग। एंड थैंक यू निकिता, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स क्लियर हो रहे हैं एंड मैं बहुत क्वेश्चंस पूछूंगी तुमसे एट द एंड, राइट? थैंक यू। सो वेट, you are I'm Sindhu from Bangalore. I work with archives at NCBS and then IIT Madras Archives. great, and you I are am Kalyani and I used to work with Intact Delhi. Intact Delhi, great, with Nilab sir, right? Yes, yes, yes. Great, great. ऐसे ही बातों बातों में फिर हमने अपने वर्कशॉप की शुरुआत कुछ थ्योरेटिकल लेसन्स के साथ करी और फिर हम आ गए अपने लैब में प्रैक्टिकल करने के लिए। और क्योंकि बहुत केमिस्ट्री थी, बहुत सारी इसमें साइंस थी, तो हम लोग जो है बहुत समझ कर एक एक स्टेप को निकिता हम लोगों को समझाती थी, हमें काम करवा रही थी। और इतनी अच्छी टीचर कि आप अगर कुछ नहीं भी समझ रहे ना तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ये ग्रुप्स बनाए गए जिसमें आप देखिए मेरे नाम के आगे मैम लिखा है, बाकी सब नॉर्मल, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा बड़ी हूँ इन सारे लोगों में। तो इस तरह से हमारे 3 ग्रुप्स बनाए गए और हमें 3 टेबल्स दी गई और उसके बाद हमें अलग अलग केमिकल्स मिला के सॉल्यूशंस या कि जेल तैयार करने थे। नो, इट वाज नॉट एट ऑल इजी, लेकिन निकिता आती और हम लोग को बिल्कुल उसने कूल किया हुआ था, बिल्कुल हम लोग को रिलैक्स किया हुआ था कि मैं हर स्टेप में आपके साथ हूँ। तो इस तरह का प्रोफेशन होता है हमारे साथ। और क्लीनिंग इन कंजर्वेशन ये आज का टॉपिक था हमारा। तो कोई भी ऑब्जेक्ट आपके पास आए तो आप उसको क्लीन कैसे करोगे, ये हमारा मेन इसमें काम था। तो हर टेबल जो है अलग जेल्स प्रिपेयर कर रही थी, तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना था कि दूसरा ग्रुप क्या कर रहा है, हमें उसको भी सीखना था ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो हम माइक्रोवेव लेके आए और उस पर बहुत सारे हमारे जो जेल थे वो गर्म होके प्रिपेयर हो रहे थे। तो निकिता हम लोगों को गाइड करती जा रही थी। ये गरम गरम जेल देख रहे हैं आप, जिसको हम सिलिकॉन ट्रे में डाल के सेट कर रहे हैं। और सेट करने के बाद में फिर केमिकल जो भी रेडी हुआ है, जो हमारा सॉल्यूशन, उसको हम ऑब्जेक्ट के ऊपर डिफरेंट तरीक़ों से अप्लाई करके कहीं पर हम पूरा सॉल्यूशन उसके ऊपर डाल के उसके सेट, जैसे ये हो रहा है, सेट होने का वेट कर रहे थे। और इसका रिज़ल्ट आप देखोगे, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया हुआ है। इसमें अभी निकिता जो है ये सॉल्यूशन को पोर कर रही है। ये आइवरी और मेटल का ऑब्जेक्ट है और हमने सिलिकॉन ट्रे के ऊपर गरम गरम जेल इन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर डाल दिया है, बहुत केयरफुली, बहुत केयरफुल काम है। और अब जब ये सेट हो गया तो धीरे से वो हमें कटिंग करके दिखा रही है कि देखो अभी इसका रिज़ल्ट क्या होगा। काफ़ी सालों से ये इस काम को कर रही है, तो बहुत अच्छी हैंडलिंग है उनकी। और अब देखिए धीरे धीरे ये रिमूव कर रही है। रिमूव करके आप देखना कि जेल का जो बैक पार्ट है, जो मोल्डिंग है, उसमें किस तरीके से देख रहे हैं आप, ब्लैक ब्लैक पूरा बाहर आ रहा है। यानी कि जो भी डर्ट इसमें चिपकी हुई थी इस ऑब्जेक्ट में, वो इस तरीके से बाहर आ रही है। तो इस डिसीजन पे पहुंचना कि कौन सा जेल किस ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई होगा, ये बहुत टेक्निकल इशू है। इसके लिए बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है। ये है पूरा लाल बाग पैलेस। हम लंच टाइम पे बाहर घूमते थे तो पिक्चर क्लिक करती थी। और फिर ये दूसरा तरीका है, जब आप पेंटिंग के केस में क्लीनिंग करोगे तो आप सिरिंज में उस जेल को ड्राई करोगे और उसके बाद अप्लाई करोगे। ये भी बहुत टेक्निकल था और मेरे को बहुत मज़ा आ रहा था ये काम करने में। इसमें बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती है। और ये था मेटल का ऑब्जेक्ट। आप देखिए साइड वाला को देखिएगा, लेफ़्ट साइड किस तरीके से निकला है। ये हमारा एक दूसरा ऑब्जेक्ट था जिसमें आप देख पा रहे होंगे एकदम डिफरेंस आ रहा है। ये तीसरा चौथा तरीका था जिसमें हम इरेज़र बना के क्लीनिंग कर रहे हैं। ये कुछ जेल जो हमने प्रिपेयर किए उसमें कितना वाटर कंटेंट है ये देख रहे थे। ये मेरी टीम थी, टीम ए, और हम बहुत खुशी इस काम को संपन्न कर पाए। आशा करती हूँ आपको ये वर्कशॉप व्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। नमस्कार।